और विश्व मोहिनी को बिठा लिए और रास्ते में गरुड़ को रोक कर बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर की, अरे इतना बड़ा गेम मेरे साथ, कन्या तो इनके बगल में बैठी है, यानी हमको बानर बनाकर खुद राजकुमार बन के ब्याह कर लिए। मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो। नारद जी का क्रोध फट पड़ा, बोले कपटी हैं आप, कपटी। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने आज, मैं नारद ठीक करके छोड़ूंगा आपको। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया आपने, दूसरा श्राप, आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। फिर आप लोग थप्पड़ी बजाए। भगवान को श्राप मिल रहा है, आप लोग ताली बजा रहे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भगवान ने तीनों श्राप को स्वीकार किया है। और जब राम जी अपनी माया हटाए हैं ना, नारद जी रोने लगे, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, प्रभु मेरी सारी बातें झूठी हो जाएं। भगवान बोले संभव, आप नारद हैं, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। जाइए, जाकर शंकर जी के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी गए तो दोनों शंकर जी के गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले असुर बना दिए हैं, श्राप देकर नाचे हम लोग। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं, उनको भी नहीं छोड़ा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे, अब तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे धरती पर, ये मेरा वचन है तुमको। वही आप बजाइए, अब ठीक है। वही दोनों रुद्रगण रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया अयोध्या में रहते थे। चौथेपन में मनु महाराज राज सत्ता का त्याग करके नैमिषारण्य चले गए, मुनियों के साथ रहने लगे। मन में भाव आया कि ये मुनि लोग जिस भगवान की कथा सुनाते हैं, कथा इतनी अच्छी लगती है तो भगवान कितने अच्छे होंगे। भगवत दर्शन का भाव जगा, मुनियों ने मंत्र सुझाया और 23,000 वर्ष, कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा जी ने भगवान के मंत्र का जप किया। 23,000 वर्ष बाद जब भगवान की वाणी हुई, मांगु 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 बरबानी, भय बरबानी, परम गंभीर कृपा विश्वानी। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो मनु शत्रुपा जी के सन्मुख श्री सीताराम जी प्रकट हो गए युगल रूप में, उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां खोजने जाएंगे हम, वचन देता हूं मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। वही मनु जी महाराज दशरथ बने और राम जी का अवतार हुआ। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। देखिए रावण, जैसे भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का अवतार हुआ है, उसी प्रकार रावण का भी अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ। शंकर जी कहते हैं कहे सी बहुरी रावण अवतार,
रावण के अवतार की कथा है। कैसे? एक राजा हुए जिनका नाम था प्रताप भानु। क्या नाम था? बड़े धर्मात्मा राजा। वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने अपने जीवन में एक एक यज्ञ को 1,000 बार किया था। एक एक बार नहीं, प्रत्येक यज्ञ 1,000 बार किया था। और किसी भी यज्ञ का पुण्य फल अपने पास नहीं रखा, भगवान को अर्पित किया था। ऐसा प्रतापी राजा एक बार शिकार खेलते खेलते वन में फंस गया और एक कपटी मुनि के पास पहुंच गए प्रताप भानु। अब वो कोई मुनि नहीं था, वो पहले का एक राजा था जिसको प्रताप भानु हरा दिए थे। वो प्राण बचा के मुनि बन के जंगल में छिपा हुआ था। जटाएं उटाएं बढ़ गई थी। प्रताप भानु समझे महात्मा है। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गया, ये तो प्रताप भानु राजा हमको हराया था। अपना माया शुरू किया, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, तुम ये हो, तुम वो हो। प्रताप भानु सोचे तो बहुत पहुंचा हुआ संत है। प्रताप भानु ने कहा कि मैं चाहता हूं मुनिवर, इस धरती पर एक क्षत्र मेरा साम्राज्य रहे, जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, 100 कल्प तक मेरी राज सत्ता रहे। कितने दिन? 100 कल्प तक। कपटी मुनि ने कहा यह तभी संभव होगा जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। अब ब्राह्मण का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। तो मैं कहता हूं देखो, तुम जाओ 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, और उसके बाद मैं ही वेश बदल करके तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके आऊंगा। और मैं जब भोजन बनाऊंगा ना, तो उस भोजन को खा करके पाकर ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, तुमको आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी। प्रताप भानु ने 1,00,000 ब्राह्मणों को आदेश निमंत्रण दिया है। ये कपटी मुनि पहुंचा, वेश बदल कर भोजन बनाया, ब्राह्मण लोग बैठे, थाली आई, भोजन आया। जल लेकर जैसे मुनि लोग संकल्प कर रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई, सावधान, जो भोजन आप लोग करने बैठे हैं, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। अरे इतना सुनते तो 1,00,000 मुनि आवेश में आ गए और उसी जल से प्रताप भानु को शाप दे दिया, जाओ पूरे परिवार कुल समेत असुर हो जाओ। और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। शंकर जी ब्रह्मा जी गए वरदान देने, रावण ने वरदान मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। मंदोदरी से विवाह हुआ रावण का। रावण ने लंका में राजधानी बनाई और उसके बाद इतना अत्याचार बढ़ा धरती पर रावण का। बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दश सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालहि खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक हो गया धरा पर, जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सैनिक वहां आग लगा देते थे, यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ करने वाले आचार्य को रावण स्वयं जाकर घसीट करके लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर देश से बाहर निकाल देता था। इतना अत्याचार बढ़ गया रावण का कि धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंचे और कैलाश में मंत्रणा हुई कि भगवान ही इस पापी से बचाएंगे। अब भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा कि हमको पता है साकेत में मिलेंगे, साकेत में, साकेत चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, हमको परसों पता चला है क्षीर सिंधु में है। एक देवता ने कहा हम बताएं गोलोक में मिलेंगे, गोलोक में। किसी ने कहा बैकुंठ में चलना पड़ेगा।